हम बात कर रहे हैं राज्यसभा का चुनाव सिद्धांत। राज्यसभा के चुनाव का जो सिद्धांत है, उसमें चुनाव का सिद्धांत क्या है? चुनाव के सिद्धांत का अर्थ है कि मतदाता को अभिव्यक्ति की आजादी है। मतदाता को यह तय करने का अधिकार है कि वह अपना मत किसे दे। यदि मतदाता ने अपना मत मतपत्र में डालने से पहले, मत पेटी में डालने से पहले, यदि अधिकृत एजेंट को मतपत्र नहीं दिखाता है तो उसका मत रद्द हो जाएगा। वो किसी और को दिखाता है तो रद्द हो जाएगा। वो नहीं दिखाता तो रद्द हो जाएगा। तो फिर राज्यसभा का चुनाव में जो चुनाव का सिद्धांत है, चुनाव के सिद्धांत का सीधा अर्थ है कि मतदाता को जो है मत किसे देना है यह तय करने का अधिकार है। और यदि मतदाता को यह तय करने का अधिकार है तो फिर राज्यसभा चुनाव में जो प्रक्रिया भारत ने अपनाई हुई है वह प्रक्रिया जो है असंवैधानिक है, संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में उस समय के चीफ जस्टिस वाई.के. सब्बरवाल ने जो है 5 जजों की बेंच ने इससे जब चुनौती दी गई थी कुलदीप नैयर के द्वारा तो इसे रद्द कर दिया था। मुझे लगता है कि न्यायपालिका ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में कहीं न कहीं से चूक कर दी, क्योंकि यह संवैधानिक मूल्य ही नहीं, यह आधारभूत लक्षण है। इसे यह कहना न्यायपालिका के कि चुनाव में मत देने का तरीका आधारभूत लक्षण नहीं है। यदि मत देने का तरीका आधारभूत लक्षण नहीं है तो लोकतंत्र फिर आधारभूत कैसे हो सकता है? और लोकतंत्र के जो बाकी संस्थाएं हैं वो आधारभूत क्यों हो? लोकतंत्र की संस्थाएं यदि संविधान का आधारभूत लक्षण है, इस देश का बेसिक फीचर है, तो वह तरीका यदि बेसिक फीचर नहीं है तो उन संस्थाओं की रक्षा हम कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से इस व्याख्या में कहीं चूक हो गई है न्यायपालिका से। यह मामला न्यायपालिका के समक्ष फिर से उठना चाहिए कि मतदाता को बाध्य नहीं किया जा सकता। और यदि हम किसी मतदाता को बाध्य कर रहे हैं, मतदाता को हम पहले से निर्देशित कर रहे हैं कि मत जो है पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट को देना है, तो फिर चुनाव कहां रहा? ये फिर तो ये चुनाव है नहीं। और यह कहना कि दल बदल कानून राज्यसभा के चुनाव पे लागू नहीं होता, तो आपने दल बदल कानून जो है लागू हो या ना हो, जो चुनाव का सिद्धांत, जो तरीका राज्यसभा के लिए हमने अपना लिया है वो तो एकदम असंवैधानिक है, संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। अब आप सोच के देखिए कि हम कहते हैं कि यहां जो है राज्यसभा के चुनाव में जो वोटर है वह एमएलए है और उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, तो आपने एंटी डिफेक्शन लॉ से जो है ज्यादा मजबूत दीवार उसके समक्ष खड़ी कर दी कि आपका मत यदि पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को नहीं जाता है तो मत रद्द हो जाएगा। और यह कहना कि क्रॉस पार्टिंग वोटिंग होती थी इसको रोकने के लिए, मतदाता एमएलए हो, मतदाता लोकसभा के एमपी हो, हम कल को यह कहें कि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी ने जिसे मत देने के लिए कहा है उसे मत न देने पे, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के उस व्यक्ति को मत नहीं देने पे कल को हम एक ऐसा कानून बना दें और फिर कहें कि यह जो है संवैधानिक बात है। कैसे संवैधानिक हो सकता है? क्रॉस पार्टी वोटिंग, भाई क्रॉस पार्टी वोटिंग को राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में उठाना ही गैर संवैधानिक बात है, संविधान के विरुद्ध है। क्रॉस पार्टी वोटिंग का क्या अर्थ है? यहां राज्यसभा का चुनाव भी एक चुनाव है जहां एमएलए को यह कहना कि पार्टी ने जिसे अधिकृत किया है आपको मत देने के लिए, या पार्टी ने जिसे मत देने के लिए निर्देशित किया है उसे यदि आप मत नहीं देते हैं तो जो है आप एंटी डिफेक्शन लॉ में आएंगे नहीं, तो आपको दूसरे तरीके से बांध दिया गया। मुझे लगता है कि किसी भी चुनाव के सिद्धांत में यह कहना कि क्रॉस पार्टी वोटिंग को रोकने के लिए बदलाव हुआ, क्रॉस पार्टी वोटिंग कहां है? चुनाव है। चुनाव और क्रॉस पार्टी वोटिंग एक साथ कैसे हो सकता है? चुनाव का अर्थ है कि मतदाता को, चाहे वो मतदाता एमएलए ही क्यों नहीं है, उसे यह चुनने का, यह तय करने का अधिकार होना है और होना भी चाहिए कि वह अपना मत किसे दे।
यदि वह अपना मत पार्टी के द्वारा निर्धारित उम्मीदवार को नहीं देता तो यह कहना कि क्रॉस पार्टी वोटिंग हो गई। मतदाता मतदाता होता है, इसे क्रॉस पार्टी वोटिंग के बंधन में मत बांधिए और इस तरह के शब्दों से संविधान की आत्मा कमजोर होगी और संविधान अंततः कमजोर हो जाएगा। इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला फिर से उठाना चाहिए। देश के कोई एनजीओ या सामाजिक संस्था या संविधान के हितों के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों के लिए जो लोग न्यायपालिका के समक्ष जनहित याचिकाएं उठाते हैं, मैं ऐसे लोगों से जो है विशेष अनुरोध है कि क्या एक मतदाता अपने पार्टी के द्वारा दिए गए कैंडिडेट को मत न देता है, पार्टी के द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट को मत नहीं देता है, तो वो क्रॉस पार्टी वोटिंग है। क्रॉस पार्टी वोटिंग का अर्थ क्या है? क्रॉस पार्टी वोटिंग और मतदान और चुनाव एक साथ कैसे हो सकता है? मतदान का अर्थ है कि मैं स्वतंत्र रूप से यह तय करूंगा, यदि मैं मतदाता हूं, कि मुझे अपना मत किसे देना है। मैं पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को, पार्टी के द्वारा दिए गए टिकट को, पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार को ही मैं मतदान करूं, तो फिर यह मतदान कहां रहा? फिर तो मतदान का सिद्धांत हम ये कहें कि वह राज्यसभा के चुनाव में मतदान की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद में लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा के चुनाव की जरूरत नहीं है। एमएलए की जो दलगत स्थिति हो उसके आधार पर राज्यसभा का सीट बांट लिया जाए। चुनाव, जब संविधान सभा ने चुनाव का सिद्धांत अपनाया तो चुनाव के सिद्धांत का अर्थ है कि वो मतदाता कोई भी हो, वो मतदाता जनप्रतिनिधि है, एमएलए है, उसे हम बांध रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि नहीं, यदि आप पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं करते तो आपने क्रॉस पार्टी वोटिंग कर दी। और उसको रोकने के लिए संविधान में राज्यसभा के चुनाव के प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया और उसे न्यायपालिका ने भी जायज ठहरा दिया। न्यायपालिका से चूक हुई है, इसे बदले जाने की जरूरत है। चुनाव का कोई संबंध नहीं क्रॉस पार्टी वोटिंग से। और कहीं भी यदि कोई भी मतदाता अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी का, अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करता है तो वो क्रॉस पार्टी वोटिंग है, न वो चुनाव के सिद्धांत के विरुद्ध है, बल्कि चुनावी व्यवस्था को यदि हमें लोकतांत्रिक रखना है, चुनावी व्यवस्था को आगे बढ़ाना है और इस राज्यसभा की जो कल्पना संविधान सभा ने की थी उच्च सदन के रूप में, यदि राज्यसभा की गरिमा एक उच्च सदन के रूप में कायम करनी है तो हमें राज्यसभा के चुनाव में प्रक्रिया में जो बदलाव हुआ है उसके चुनाव की प्रक्रिया में वह बदलना होगा। नहीं तो राज्यसभा उच्च सदन के रूप में अपनी गरिमा खो देगा, राज्यसभा का महत्व खत्म हो जाएगा। आज क्या हो गया राज्यसभा में कि जो लोग लोकसभा का चुनाव नहीं जीतते या पार्टी के वो लोग जो चुनावी राजनीति में फेल हो जाते हैं, उन्हें उन राज्य से चुन के मंगवा लिया जाता है, उन राज्य से उम्मीदवार बना के उनका चुनाव करा लिया जाता है जो चुनावी राजनीति में जिन्हें जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। यह सब क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि हमने राज्यसभा के चुनाव के मतदाताओं को, जो एमएलए हैं, उनके हाथ बांध दिए हैं और उस चुनावी सिद्धांत को हमने पूरी तरह अलोकतांत्रिक संविधान की आत्मा के विरुद्ध बनाकर जो है एक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। लोकतंत्र राजनीतिक खेल नहीं है, यह समझना होगा। थैंक यू।